या गुजारिश करूँगा कि आप इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए कॉपी कलम किताब है ना लेकर बैठेंगे, ताकि ज़रूरत पड़े तो इस फिगर को भी बनाना पड़ सकता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और इजी वे में आप समझ सके। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी भी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्या करेंगे, अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे और यहाँ पर एक उत्तल दर्पण का फिगर बनाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद सबसे पहले यहाँ हाल लिखेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन में समझेंगे कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दर्पण अवतल है। क्या है, अवतल है ना। जब दर्पण अवतल होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यानी इसलिए r क्या हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर। सूत्र से जब चलेंगे तो सूत्र से क्या फार्मूला हम लोग फॉर्मुलेट किए थे कि r इजकल टू 2f, दैट मीन्स f इजकल टू r/2, दैट मीन्स f इजकल टू -3/2, दैट मीन्स f इजकल टू -1.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। एकदम मिनटों के काम सेकंडों में बनकर तैयार रहा। कैसा लगा वीडियो? तो इसी तरीके से आपको काफ़ी इंटरेस्ट भरा ये क्वेश्चन मिलेगा और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। दूसरा, जब हम क्वेश्चन पर आएंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन पर, इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, दर्पण को चयन करेंगे। दर्पण को चुनेंगे कि दर्पण किस प्रकार का है, तो उत्तल दर्पण है। तो हल में हम लिख लेंगे, है ना, दर्पण उत्तल है। क्या है, उत्तल है, इसलिए r जो हो जाएगा, त्रिज्या जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, है ना, त्रिज्या पॉजिटिव हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी, यानी f इजकल टू व्हाट, इसलिए फार्मूला से यानी सूत्र से, क्या चीज से, सूत्र से। सूत्र क्या निकाले थे, r इजकल टू 2f, इसलिए f इजकल टू r/2, दैट मीन्स f इजकल टू 40/2, दैट मीन्स f इजकल टू 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन बनकर तैयार है ना, आपको आसानी से समझ में आया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन भी समझेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये दर्पण किस प्रकार का है उसको हल में लिखेंगे कि दर्पण जो है वह अवतल दर्पण है, यानी दर्पण अवतल है। क्या है, अवतल है, इसलिए क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कह रहा है, यानी AR इजकल टू क्या हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर। और सूत्र से, फार्मूला से जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी r इजकल टू 2f, दैट मीन्स r, है ना, इजकल टू क्या हो जाएगा, 2f, यानी हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी, f इजकल टू r/2, है ना, यानी f इजकल टू -16/2 कटेगा तो f इजकल टू -8 सेंटीमीटर। और 4 नंबर क्वेश्चन जो है वह हल, दर्पण फिर उसी तरीके से पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण है, फोकस दूरी दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर फोकस दूरी दिया है, जो चीज दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है कि दर्पण अवतल है, तो लिखेंगे दर्पण अवतल है। और क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी f इजकल टू, है ना, -1/2 सेंटीमीटर, है ना। आप कहेंगे माइनस क्यों लगा दिए, माइनस इसलिए लगा दिए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में ही होगा, ठीक है, क्योंकि सामने पड़ता है दर्पण के। और यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, यानी r इजकल टू व्हाट, तो फार्मूला से, सूत्र से आइएगा तो क्या हो जाएगा, r इजकल टू 2f, यानी r इजकल टू 2 गुने f का वैल्यू क्या है, 2 1 3, -3/2,
दैट मीन्स -6/2 यानी -3 सेंटीमीटर। तो कैसा रहा वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, आप कुछ ना कुछ इसमें सीखते रहिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एग्ज़ाम में है ना क्वेश्चन में आता ही है, न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन रहता है और बच्चे जो इसको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं उसको आसानी से यानी इजी वे में समझ बना लेते हैं, उनको मिनटों के काम सेकेंडों में अपना क्या करते हैं तय कर लेते हैं। एक और बात इसमें यह है कि न्यूमेरिकल को आप बारीकी से समझेंगे दर्पण के अकॉर्डिंग। दर्पण के सामने वाला जो भी चीज़ होगा वो नेगेटिव होगा और दर्पण के ठीक पीछे यानी पीछे अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो काल्पनिक होगा और क्या होगा, बिल्कुल पॉजिटिव यानी धन होगा। क्या होगा, धन होगा। तो चिन्ह परिपाटी में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी है और नहीं बताया है तो कोई बिगड़ा हुआ चीज़ नहीं है, अभी भी आप समझ सकते हैं कि सामने वाला जो चीज़ है वो सारा निगेटिव और दर्पण के ठीक पीछे अगर काल्पनिक बन रहा है तो सब उसका क्या हो सकता है, पॉजिटिव। बल्कि बिंब को छोड़कर बिंब हमेशा जो होता है वो निगेटिव होता है, दर्पण कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, है ना, बिंब की दूरी जो है हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इतना कुछ हम अगर आपके लिए करते हैं तो आपका भी ये